नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? 8:30 शार्प मैं कोशिश करता हूँ आप सबसे जुड़ूं और इस लाइव सेशन के माध्यम से कभी कई बार कुछ मेडिकल इमरजेंसीज होती है। मेरे प्रोफेशन जो है कई बार मेरे को अलाउ नहीं करता कि मैं आप सबसे रूबरू हो पाऊँ। मुझे बड़ा रिग्रेट रहता है उस बात का, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपसे जुड़ूं। और आज मैं स्पेशली जो बात करूंगा वो बात करूंगा असफलता की। जी, असफलता एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक गुरु हो सकता है, हमारे लिए एक टीचिंग का एक सब्जेक्ट हो सकता है। कई बार क्या असफलता को हम बड़ा उससे लेते हैं, हमारा एटीट्यूड असफलता के प्रति बड़ा नेगेटिव होता है। हम फियर ऑफ फेल्योर, हमारा एक डर होता है कि हमें असफलता मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है, ऑब्स्टेकल जो हमें अपॉर्चुनिटी देती है, और ये जो असफलता है ये हमारा सबसे बड़ा लर्निंग स्टेप है। ये हमारे लिए माइलस्टोन साबित हो सकती है अगर हम असफलताओं को प्रॉपर्ली पहचाने। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम असफल होते क्यों हैं, ऐसे क्या कारण है जो हमारी असफलता की ओर हमको ले जाते हैं। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ दो कारणों की बात करूंगा दोस्तों। ये दो कारण है जो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक रीजन है कि लोग असफल होते हैं। सारे जो और रीजन है, आप जब रीजनों की बात करेंगे तो इतने सारे रीजन हम देख सकते हैं। लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, लैक ऑफ परसिस्टेंस, जो चाहते हैं वो बहुत जल्दी चाहते हैं, लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ फेलियर, लैक ऑफ बिलीफ इन योरसेल्फ, एक्सक्यूजेस, अनविलिंगनेस टू डू वर्क, एक्सक्यूजेस देते हैं, हम जल्दी गिव अप कर जाते हैं, हम पास्ट से सीखते नहीं है, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, हम काम को डिले करते हैं, हम जो है एडवाइस को मानते नहीं है। तो कई रीजन आपको गिना देंगे, लेकिन ये सब रीजनों को अगर हम देखा जाए तो ये दो रीजन में छुपे हुए हैं सारे, जो मुख्य रीजन है उनमें छुपे हुए हैं सारे। तो मैं आज उन दो रीजन की बात करूंगा। एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपको मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो मैं आपको बताता हूं कि वो दो रीजन क्या है। दोस्तों, ये जो दो रीजन है उसमें सबसे पहला रीजन है पीपल डोंट नो हु दे आर। लोगों को ये पता नहीं है कि वे क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है। एक्चुअली क्या है, हमारे सोसाइटी में हमारे जो कल्चर है, हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो ऑक्यूपेशन है, वो हमारी आइडेंटिटी डिसाइड कर देता है और हम उस आइडेंटिटी में बंधे रह जाते हैं। मतलब सारी जो 100% जो हमारी आइडेंटिटी है वो हमारे कल्चर से, हमारे रिलीजन से, गवर्नमेंट से, पॉलिटिशियन से और जो हमारे रिलीजियस गुरु है उनके द्वारा दी हुई है। हम खुद नहीं पहचान पाते कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, एक्चुअल में हम चाहते क्या है, एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, एक्चुअल में इस लाइफ में हमारा पर्पज क्या है, ये हम नहीं पहचान पाते। क्योंकि हमारे ऊपर सारे जो इम्पोजिशन होता है, जो थोपा हुआ होता है, वो हमारे फैमिली का, हमारे कल्चर का, हमारे रिलीजियंस का, हमारे बिलीफ सिस्टम का, इसमें जो कंट्री का बिलीफ सिस्टम है, सोसाइटी का बिलीफ सिस्टम है, रिलीजियंस का जो बिलीफ सिस्टम है, गवर्नमेंट का, पॉलिटिक्स का, ये सब जो है वो थोपे हुए होते हैं हमारे ऊपर और वो हमारी आइडेंटिटी डिसाइड करते हैं। सो ये रीजन है कि हमें पता नहीं है कि हम खुद क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा पर्पज क्या है, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो हम क्या है, दूसरों से निर्देशित हो रहे हैं, दूसरों से निर्देशित हो रहे हैं। इसलिए जितने भी हम जो मैंने अभी आपको रीजन गिनाए हैं, जिसमें लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है, हमारा फियर ऑफ फेलियर है, हम जो है गिव अप कर देते हैं, हम पास्ट से सीखते नहीं है, हम जो स्टेटस को चेंजेस हम चाहते नहीं है, ये सब क्या है, उसी कारण है क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी पहचान नहीं पा रहे, है ना। हम अपनी आइडेंटिटी पहचान नहीं पा रहे, इसलिए हमारा कोई गोल नहीं है, हमारे कोई हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो वैल्यूज है उसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं, है ना। हमारी खुद की जीनियस को हम नहीं पहचान पा रहे कि हमारा पोटेंशियल क्या है, ये अनलिमिटेड पोटेंशियल। ये देखिए, जितने भी जो महान लोग हैं, जो महान हुए हैं, जितने भी रिचेस्ट बिलियनियर हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी जो पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है अपना, लाइक मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, ये लोग अपने ही कम्युनिटी से तो निकले हुए लोग हैं। इनकी कोई अलग से तो कोई ब्रीड नहीं थी कि अलग से इनका कोई रिलीजन था, अलग से इनकी कोई सोसाइटी थी, अपने ही लोगों से निकले हुए लोग हैं। लेकिन ये क्यों महान बने? क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहचाना, अपने पोटेंशियल को पहचाना, अपनी आइडेंटिटी को पहचाना। तो दोस्तों, ये जो फैब्रिकेटेड आइडेंटिटी हमको दे रखी है ना, हम इसमें रह रहे हैं, इसलिए हम फेल हैं, इसलिए हम फेल हो रहे हैं। जिस दिन हम ये फैब्रिकेटेड आइडेंटिटी को हटा के अपनी खुद की आइडेंटिटी को पहचान लेंगे, उस दिन हम सक्सेसफुल होंगे। राइट फ्रॉम द डे जिस दिन आपने पहचान लिया अपनी खुद की आइडेंटिटी को, उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। दोस्तों, ये था पहला रीजन। दूसरा रीजन, पीपल डोंट नो व्हाई दे आर, हु दे आर, देन व्हाई दे आर, वो यहाँ पर क्यों है, व्हाई दे आर हियर, ये नहीं पहचान पा रहे कि वो एक्चुअली में चाहते क्या है। हम सोसाइटी हमें क्या सिखाती है, ये रिलीजन कल्चर हमें क्या सिखाता है
कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुमको बस डिग्री लेनी है, तुमको डिग्री लेके जॉब लेना है, तुमको ये सिक्योर जॉब लेना है, तुमको बस रिटायरमेंट होने के बाद में तुम एंजॉय कर सकते हैं, तुमको बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों की शादी करनी है, यही तुम्हारा जो है जो आपका पर्पज है लाइफ का, ये डिसाइड कर दिया हमको सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाता है कि तुम क्या नहीं कर सकते। हमारी कैपेसिटी, हमारी कैपेबिलिटीज पर ध्यान नहीं देके इस पर ध्यान दिया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते हैं, तुम अडानी नहीं बन सकते, तुम अंबानी नहीं बन सकते। ये हमको सोसाइटी सिखाती है। तो ये जो लाइफ के प्रेजेंट में है ना, उसमें हमको ये बताया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। मतलब एक हमको कूक मंडूक है ना, वो बना के छोड़ दिया है ना, जैसे कुएं में मेढक होता है ना, उसको अपने पास लाइफ जो है वो, उसका पूरा वर्ल्ड जो है वो वही दिखता है कुएं में, है ना, क्योंकि कभी वो कुएं से बाहर नहीं निकला, तो बस वो कूक मंडूक हम बने हुए हैं। तो ये है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये वर्ल्ड जो है ना, इस वर्ल्ड का राइट नहीं है कि आपकी फ्रीडम को आपसे छीने। आपकी फ्रीडम को आपको पहचानना पड़ेगा, और ये इसलिए जरूरी है कि आप ये मान के चलिए, जैसे आप किसी कार में जा रहे हैं, अब आपको यही पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कहाँ पहुंचेंगे बताइए मेरे को आप, है ना। आप एक इस तरह की एक डिजर्टेड लैंड में पहुंच जाएंगे, आप डिजर्टेड आइलैंड पे पहुंच जाएंगे, है ना, तो आपको अपने गोल तो डिसाइड करने होंगे, आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। तो ये आपको डिसाइड करेगा आपके गोल, आपका डेस्टिनेशन, आप चाहते क्या है अपनी लाइफ में, ये आपको डिसाइड करेगा। जब तक आपके गोल नहीं होंगे, आपकी डेस्टिनेशन नहीं होगी, तब तक आप जो है अपनी लाइफ में इसी तरह से जो है वो उल्टे सीधे रास्तों पे आप चलते रहेंगे, है ना, कभी अपने डेस्टिनेशन पर आप पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक आपका डेस्टिनेशन नहीं होगा, जब तक आपका रास्ता आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे किस रास्ते पे चलना है ना। जब आपको पता है आज मुझे जयपुर जाना है, तो आपको जयपुर जाने का जब भाई आपने गोल डिसाइड किया, तभी आपका रास्ता डिसाइड हो गया कि भाई मुझे, फिर आप करौली वाले रास्ते पर तो नहीं जाएंगे ना, आप जयपुर वाले रास्ते पर जाएंगे। लेकिन पहले आपको डिसाइड था कि भाई आपको जयपुर जाना है, तो पहले आप डिसाइड करें कि आपको जाना कहाँ है, देन ओनली रास्ता अपने आप खुल जाता है। और ये सबसे बड़ा फेलियर का रीजन है कि हमारी लाइफ में हमारे गोल नहीं होते, हमको ये पता नहीं होता कि हम किस लिए कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपसे पूछा जाए कि आप सुबह 5 बजे क्यों जगते हैं, सुबह जल्दी क्यों जगते हैं, 5 बजे क्यों जगते हैं, है ना, कोई नहीं बता पाएगा। आप ऑफिस क्यों जाते हैं, कोई नहीं बता पाएगा। ये आपके फैमिली में आप जो है ये रिलेशन बना के रखते हैं अपने पार्टनर से, है ना, एक आप हैप्पी रिलेशन बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं, है ना, क्यों बनाना चाहते हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ की जो आपके गोल है, जो आपके पर्पज है, वो आप और उनको पूरा कर सके। और वो किसके लिए कर रहे हैं, उसमें आपकी वैल्यूज जो है उसमें जुड़ी हुई है, तो उस वैल्यूज के लिए पूरा करें। तो कहने का मतलब है आपको गोल और आपके ड्रीम वो आपको डिसाइड करने होते हैं, और वो तभी संभव है जब आप सोसाइटी की, आपके सर्कमस्टेंसेस की, और आपके फ्रेंड्स और आपके और क्या कह रहे हैं उनको नहीं सुन के आप खुद की अपने सुनेंगे कि एक्चुअल में आप चाहते क्या। तो दोस्तों ये थी बात जो इन नटशेल मैंने बताया कि क्यों लोग जो है वो फेल होते हैं। बाकी मैं बात करता हूँ बिजनेस के सॉल्यूशन की, आप सबको पता है, और ये बिजनेस का सॉल्यूशन फोटो कार्ड नाम से है। किसी प्रकार का प्रोडक्ट सेलिंग का आप काम करते हैं तो आप इससे जुड़िए, और अगर आप बायर हैं तब भी आप इससे जुड़िए, क्योंकि ये दोनों के लिए वर्क करता है, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। और इसमें किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं, कोई जीएसटी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी नहीं, एक प्रकार से आपकी ऑनलाइन शॉप जो है वो उस पर खुल जाएगी। कई लोगों की क्वेरी होती है, वो समझ नहीं पाते कि ये है क्या। तो मैं आपको बता दूं, यह एक प्रकार का ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, जहां पर कि सेलरों ने अपनी शॉप डाल रखी है और बायर वहां पर परचेज करते हैं, लेकिन सब कुछ हो रहा है वर्चुअल, तो फिजिकल शॉप नहीं है, सब कुछ ऐप में सिमट के रह गया है, पूरी दुनिया जो है ऐप में सिमट के रह गई है। तो ये इंडिया का बाजार है, एक तरह से वर्चुअल बाजार है पूरे इंडिया का, जहां पे आपको इंडिया की हर सिटी की जो है शॉप दिखेंगी, हर सिटी के शॉप के प्रोडक्ट्स दिखेंगे, और आपको अपनी सिटी के प्रोडक्ट्स प्रेफरेबली भी दिखेंगे, आपको सबसे पहले वो दिखेंगे। तो आपको किसी प्रकार का प्रोडक्ट आपको बाय करना है तो आपको सर्च में प्रोडक्ट डालना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट का नाम डालना पड़ेगा, और जैसे ही आपको प्रोडक्ट के रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सिटी की जो शॉप है उनके प्रोडक्ट के रिजल्ट आपको पहले दिखेंगे। यानी कि ये जो लोकल जो बाय और सेल है उसको ये प्रेफर करता है कि लोगों को उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज उनकी शहर में ही मिले, जिससे कि बढ़ावा होगा किसको, लोकल सेलर्स को बढ़ावा मिलेगा, लोकल बायर्स को बढ़ावा मिलेगा। यह सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट को लेकर है कि जितने भी जो दुकानदार हैं उस शहर के, उनको बिजनेस मिले, ठीक है ना, उनको प्रेफरेंस मिले कि कम से कम वो अपने शहर के जो कस्टमर है उनको तो वो सर्विस और प्रोडक्ट दे पाए, वो तो नहीं भागे दूसरे शहर के उन पर सेलर्स की तरफ
या और दूसरे उन पर मार्केट प्लेस ऐप पर, जहां पर कि वो अपने तरीके से और जो है उनको अट्रैक्ट करते हैं अपने तरीके से और अपने वेयर हाउस में और उनको ले जाते हैं। तो कहने का मतलब है आपको अपने शहर के जो आपके सेलर हैं, जो दुकानदार भाई हैं, उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए और वो सपोर्ट संभव होगा इस फोटो कार्ड मार्केट प्लेस ऐप से। तो दोस्तों आप जरूर इसको एक बार अपनाएं। बाकी मैं आप इसी तरह मेरे से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली आप वीडियोस को आप शेयर करें, दूसरों को आप फॉरवर्ड करें। यूट्यूब पर भी मैं ये वीडियो डालता हूँ, वहां पर मेरा बिजनेस सिंप्लीफाइड नाम से चैनल है, यहाँ पर मैं डालता हूँ, तो वहां पर भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज पर आप जुड़ सकते हैं। और हर संडे को मैं एक बिजनेस क्लास भी रखता हूँ अपने व्यापारी भाइयों के लिए। किसी प्रकार का आप प्रोडक्ट सेलिंग का कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो डेफिनेटली उन बिजनेस क्लास से आपको फायदा हो सकता है। वहां पर मैं अपनी जो भी रणनीतियां हमारे बिजनेस में हम अपनाते हैं वो सारी मैं वहां पर शेयर करता हूं और आप लोगों की मदद करने की मैं कोशिश करता हूं। तो थैंक यू, आप इसी तरह जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद।